लाहौर समेत पंजाब में स्मोक के डेरे। लाहौर आलूदा तरीन शहरों में आज भी पहले नंबर पर मौजूद। लाहौर, गुजरांवाला, फैसलाबाद और मुल्तान डिवीजन्स के 18 अजला में 12वीं जमात तक तालीमी इदारे बंद। 17 नवंबर तक क्लासेस ऑनलाइन होंगी। स्मोक की वजह से लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद और गुजरांवाला डिवीजन में 31 जनवरी तक शहरियों को मास्क पहनने की हिदायत। महकमा तालीम खैबर पख्तूनख्वा का एहतजाज में हिस्सा लेने वाले असातिज़ा के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। प्राइमरी स्कूलों के गैर हाजिर असातिज़ा को मुअत्तल करने का एलामिया जारी। पेशावर में असातिज़ा का अपग्रेडेशन के लिए एहतजाज का आज तीसरा रोज। असातिज़ा का खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के सामने खैबर रोड पर धरना देने का ऐलान। दूर दराज से असातिज़ा ने रात पेशावर के मुख्तलिफ स्कूलों में गुजारी। इंतजामिया की जानिब से स्कूलों में जगह न देने के बावजूद कई स्कूलों में असातिज़ा के लिए इंतजाम किए गए। महकमा तालीम की जानिब से एहतजाज में हिस्सा लेने वालों के खिलाफ ऑडियोस पैगामात जारी। असातिज़ा ने पैगामात को नजरअंदाज कर दिया। चीनी शहरियों और मंसूबों की हिफाजत को यकीनी बनाना अव्वलीन तरजीह। सीपैक मंसूबों की सिक्योरिटी के लिए हर मुमकिन इकदामात को यकीनी बनाया जा रहा है। वज़ीर दाखिला की चीनी सफीर को यकीन दहानी। मोहसिन नकवी की चीनी सफारत खाने आमद। चीनी सफीर से मुलाकात। कराची में गार्ड की फायरिंग से 2 चीनी शहरियों के जख्मी होने के वाक़े पर इजहार अफसोस। वज़ीर दाखिला ने चीनी सफीर को वाक़े की तफसीलात और तहकीकात में पेशरफ्त से आगाह किया। मुस्तकबिल में ऐसे वाक़यात रोकने के लिए मुश्तरका हिकमत अमली बनाने पर इत्तफाक। कहा, वाक़े में मुलविस अफराद को इंसाफ के कटहरे में खड़ा किया जाएगा। चीनी सफीर की 2 तरफा सिक्योरिटी ताउन को मजीद आगे बढ़ाने और पाकिस्तानी इदारों की सलाहियतों में इजाफे की पेशकश। कहा, मुश्तरका कोशिशों से पाक चीन दोस्ती मुसलसल परवान चढ़ रही है। पेशावर हाई कोर्ट में अपोजिशन लीडर उमर अयूब की राहदारी जमानत 2 दिसंबर तक मंजूर। अदालत की दरख्वास्त गुजार को मुतल्लिका अदालतों में पेश होने की हिदायत। उमर अयूब ने दरख्वास्त में मौकिफ इख्तियार किया कि कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर हूँ। इस्लामाबाद और पंजाब में 21 मुकदमात दर्ज हैं। मुतल्लिका अदालतों में पेश होना चाहता हूँ। गिरफ्तारी का खदशा है। पाकिस्तान रेलवेज का मुलाजमीन को मुराआत ना देने और अपग्रेड ना करने के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त। सेक्रेटरी रेलवे 20 नवंबर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट तलब। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। हुक्मनामे में कहा गया कि सेक्रेटरी रेलवे अदालत में पेश होकर बताएं क्यों ना उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई का आगाज किया जाए। अगर सेक्रेटरी रेलवे पेश ना हुए तो वारंट गिरफ्तारी जारी किए जाएंगे। रेलवे मुलाजमीन की अपग्रेडेशन का इख्तियार एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन को देने का अमल गैर कानूनी करार। हुक्मनामे में मजीद कहा गया कि पाकिस्तान रेलवेज ने 7 साल से अदालती हुक्म के बावजूद दरख्वास्त गुजारों को मुराआत देने से इनकार किया। अदालती हुक्म पर अमल दरामद में रुकावट डाली गई। डेरा गाजी खान के इलाके सखी सरवर में तालीमी इदारे के स्टाफ वैन और ट्रक में तसादुम। प्रिंसिपल और 3 टीचर्स जामहक, मुतादिद स्टाफ जख्मी। 7 अफराद की हालत तशवीशनाक। जख्मियों को तिब्बी इमदाद के लिए DG खान अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मरने वालों में प्रिंसिपल सैयद अमजद, टीचर्स किरण, नौशीन और ताहिरा शामिल हैं। डेमोक्रेट उम्मीदवार कमला हैरिस ने शिकस्त तस्लीम कर ली। ट्रंप को फोन करके इलेक्शन में कामयाबी पर मुबारकबाद दी। कहा, इंतखाबी नताइज तस्लीम करने चाहिए। जमहूरियत का असूल है, हारो तो शिकस्त तस्लीम करो। जमहूरियत और आमरीत में यही फर्क है। हम हिम्मत नहीं हारेंगे। हमारी जिद्दोजहद अमेरिका के बेहतर मुस्तकबिल के लिए है। अमरीकी सदर की भी डोनाल्ड ट्रंप को जीत पर मुबारकबाद। व्हाइट हाउस में मुलाकात की दावत दे दी। सदर जो बाइडन आज अमरीकी अवाम से खिताब भी करेंगे। व्हाइट हाउस के मुताबिक जो बाइडन इक्तदार की मुंतकिली यकीनी बनाने के लिए पुरअज़्म है। अमरीकी एस्टेब्लिशमेंट ट्रंप को रोकने में नाकाम रही। बाइडन हो या कमला हैरिस, दोनों एस्टेब्लिशमेंट के लोग थे। मुशाहिद हुसैन सैयद का AB न्यूज के प्रोग्राम सवाल से आगे में इजहार ख्याल। कहा, जॉन एफ कैनेडी के बाद पहला अमरीकी सदर होगा जो एस्टेब्लिशमेंट का आदमी नहीं होगा। ट्रंप ने कहा था, मकबूजा कश्मीर पर बातचीत कराने के लिए तैयार हूं। अमरीकी अवाम ने तमाम हथकंडों को मुस्तरद कर दिया। ट्रंप ने पॉलिसी दी है, कोई सर्द जंग नहीं होगी, नेटो को नहीं बढ़ाया जाएगा। नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप एक शख्स की खातिर पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात खराब नहीं करेंगे। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, अमरीका में भी एस्टेब्लिशमेंट की हुकूमत है, वहां पर भी एस्टेब्लिशमेंट ज्यादा मजबूत है। अभी हमें कुछ वक्त इंतजार कर लेना चाहिए कि ट्रंप इस इशू पर क्या एक्शन लेते हैं। ताहम जिस तरह अमरीका अपने मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ करता है, पाकिस्तान भी अपने मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेगा। आर्मी चीफ की सऊदी वली अहद और दिफाई अहदेदारों से मुलाकातें। इलाकाई अमन, दिफाई और सिक्योरिटी ताउन और 2 तरफा ताल्लुकात बढ़ाने के लिए हिकमत अमली समेत बाहमी दिलचस्पी के मुतादिद उमूर पर जामे बातचीत। आर्मी चीफ ने पाकिस्तान के लिए मुस्तकिल हिमायत पर मोहम्मद बिन सलमान का शुक्रिया अदा किया। खित्ते में अमन और इस्तेहकाम को फरोग देने के लिए किरदार का एतराफ किया।
नवाज शरीफ 4 रोज के लिए लंदन से जिनेवा पहुंच गए। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज लाहौर से अपने पहले गैर मुल्की निजी दौरे पर रवाना। वजीर आला पंजाब एयरफोर्स के खुसूसी तैयारे PFF-3 से बराह रास्त जिनेवा गई। मरियम नवाज जिनेवा में गले का इलाज कराएंगी। उनके गले का गुज़िश्ता बरस जिनेवा में ऑपरेशन हुआ था। मरियम नवाज और नवाज शरीफ का नवंबर के वक्त से पहले इकट्ठे वतन वापसी का इम्कान। IMF वफ्द मिशन चीफ नॉर्थन पोर्टर की क़यादत में पाकिस्तान का दौरा करेगा। ज़राए के मुताबिक IMF वफ्द 11 से 15 नवंबर तक पाकिस्तान आएगा। वफ्द प्रोग्राम पर हालिया पेशरफ्त का जायजा लेगा। वफ्द दौरे में तोसीई फंड सहूलत प्रोग्राम के पहले जायजे पर गुफ्तगू नहीं करेगा। मौजूदा प्रोग्राम का पहला जायजा 2025 की पहली छमाही में होगा। मकबूजा जम्मू कश्मीर असम्बली की रियासत की खुसूसी हैसियत बहाल करने की करारदाद मंजूर कर ली। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक भारतीय आइन के आर्टिकल 370 की बहाली के लिए करारदाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के रहनुमा और नायब वज़ीर आला सुरिंदर सिंह चौधरी ने पेश की।